आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा वाटिका नंबर 1 में। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्वनाम, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, इसके उदाहरण और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और MCQ टाइप्स के प्रश्न को सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और 4 जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें से हम कैसे सही उत्तर तक पहुंचेंगे, ये सब का ट्रिक मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो सीखते हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आपका फ्लश हो रहा है सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी के सर्वनाम हैं मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ध्यान रखेंगे कि जो सर्वनाम होते हैं ना वो 11 प्रकार के हिंदी में माने गए हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सर्वनाम का उपयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए तथा संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन एक चालाक आदमी है। मोहन दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। मोहन की एक बेटी है। मोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। यहाँ मोहन शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। इस तरह एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होने से भाषा की सुंदरता में कमी आती है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इसी पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए किया जाता है। अब यदि इस उदाहरण में हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो देखिए वाक्य किस प्रकार बनेंगे। मोहन एक चालाक आदमी है। वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। उसकी एक बेटी है। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। तो आपने देखा कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है और वाक्य को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर बार बार देखें कि मोहन एक पैसेज में बार बार मोहन आ रहा था, उसे हमने चेंज करके वह, उसकी, उसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किए। यही शब्द सर्वनाम है। अब सीखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहले सीखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने वाले के स्थान पर, बात सुनने वाले के स्थान पर तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके स्थान पर किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह आदि पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं और पर्सनल प्रोनाउन के कितने भेद हैं यह देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, जिसे कि इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। मैं एवं हम उत्तम पुरुष सर्वनाम हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम, सेकंड पर्सन, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा बात सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो सुनता है ना सेंटेंस में, उसे ही कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे कि इंग्लिश में यू होता है, उसी का हिंदी रूपांतरण हो गया तू तथा आप, मध्यम पुरुष सर्वनाम होते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग
वक्ता एवं बात सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अन्य पुरुष को ही अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहा जाता है, जिसमें कि ही, सी, इट होते हैं, दे होते हैं। उसी तरह हिंदी में भी यह, वह, ये सब, वे सब शब्द यहाँ प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे अंग्रेजी में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसमें दो शब्द आते हैं, यह और वह, दिस और दैट। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें दो शब्द आते हैं, कोई और कुछ। ये कोई और कुछ ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसे अंग्रेजी में इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कब, कहाँ आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वह वाक्य प्रश्न बन जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों या वाक्यों के बीच संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो एवं सो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इस तरह से मैंने सर्वनाम का परिभाषा, भेद और उदाहरण आपको समझाया। इस तरह से हम एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करेंगे, यह अब सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे, किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। तो आप देख सकते हैं पहला जो उदाहरण है कौन, क्या, किसने, ये आपका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? क्रिया विशेषण, संकेतवाचक, संबंधवाचक और गुणवाचक। तो आपने सीखा कि जो और सो वाले जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक होते हैं, तो इसीलिए इसका तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जैसे ही, सी होता है उसी तरह हिंदी में भी मुझे उत्तम पुरुष, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए अपने आप यानी खुद को दिखा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 5, 9, 11 और 12। तो आपको पहले ही बता दिया गया था कि हिंदी में जो है 11 सर्वनाम हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 4, 6, 7 और 9। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो कोई और कुछ, ये दो उदाहरण अनिश्चयवाचक का होता है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपने देखा कि गुणवाचक जो होते हैं ये विशेषण होते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है? कोई और कुछ, फिर से देखिए, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक। तो आपका ऑप्शन बी अनिश्चयवाचक सही उत्तर होगा। देखते हैं, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, हम वी, तो कौन सा होगा? तो फर्स्ट पर्सन, तो पुरुषवाचक को शो करता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में सर्वनाम सीखा। इस वीडियो को बार बार रिपीट कर आप देखते रहें, सर्वनाम आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।